प्रिय विद्यार्थियों, मैं उज्ज्वल सिंह राजपूत क्लास 10th की मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन क्रमांक 7 से लेकर के मैं उपस्थित हूँ। तो चलिए आइए समझते हैं। एक्सरसाइज 7.1 यानी अभ्यास प्रश्नावली 7.1। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। हिंदी में कहेंगे एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2-9 से समदूरस्थ हैं। अब चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ, हल की तरफ चलते हैं। मान लीजिए एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P(x,y) है तथा दिए हुए बिंदु Q 2-5 एवं R -2 9 है। एक को हमने Q मान लिया और दूसरे को R मान लिया, और जिस एक्स अक्ष पर स्थित तो उसको हमने मान लिया Px0। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। इसी को इंग्लिश में लिख लीजिए। लेट देयर इज ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस, द पॉइंट इज Px0 एंड गिवन पॉइंट्स इज Q 2-5 एंड R -2 9। Px0 को मतलब आप समझ गए ना, चूँकि हमें क्या है, एक्स अक्ष पर इक्विडिस्टेंट एक्स अक्ष के पॉइंट्स हमको शो करना है, तो निश्चित तौर पर पॉइंट्स y जो होगा वो 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब प्रश्नानुसार व्हेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन PR इक्वल टू PQ फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला क्या है, रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये QR के लिए PQ के लिए होगा और यही PR के लिए होगा, है ना, समझ रहे हैं ना आप। तो चलिए देखते हैं अपन, रूट ऑफ 2 - x²। अब यहाँ पर देखिए, जब आप चल रहे हैं तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो 2 - x² प्लस -5 0, ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, इज इक्वल टू इसी प्रकार से x2 - x1। अब यहाँ पर PR के लिए ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये R हो जाएगा -2 जो है ये x2 हो जाएगा और ये 9 जो है ये y2 हो जाएगा। तो -2 - x² प्लस 9 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। 2 - x² प्लस ये -5 में से -0 को माइनस करेंगे, घटाएंगे तो -5 होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 - x² प्लस 9²। 9 में से 0 को माइनस करेंगे 9 ही होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से देखिए, अब दोनों ओर से वर्ग कर दिया गया है, ये लिखा हुआ है वर्ग किया, माने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर अपन इस लिखना है आपको इंग्लिश में तो लिखेंगे SQUARIN, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा, ये इसका रूट हट गया, 2 - x² प्लस -5² इज इक्वल टू -2 - x² प्लस 9²। ठीक है, अब इसके यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, ये ऊपर लिखा जाना था, मैं एरो बना दे रहा हूँ ना। अब इसका एक्सपेंशन कीजिए, विस्तार कीजिए इसका, तो a - b का स्क्वायर है ये, तो a² -2 का स्क्वायर 4 -2ab मतलब 2a मीन्स 2, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 x² x 4x प्लस b² x² प्लस -5², चूँकि इवन पावर है, समघात है, इसलिए ये प्लस हो जाएगा
5 5 जा 25 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए a माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 4ab तो 2ab तो 2a मतलब -2 तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, 2 2 जा 4x, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 9 जा 81। क्लियर है। अब देखिए आप और आगे बढ़ें, 4x प्लस 4, ठीक है ना। अब इसको क्या हो जाएगा, अब 4 प्लस 25 है ना, फिर -4 फिर -81, माने अपन ये करेंगे इनका जो है पक्षांतर कर देंगे, मतलब चेंज द साइड, चेंज द साइड मतलब पक्षांतरण करने पर, हिंदी में लिख लीजिएगा। तो 4 4 8 हो गया, अब ये -4 प्लस 4 से कैंसिल हो गया, अब 81 है माइनस का और प्लस का है 25, इसको माइनस कर देंगे तो कितना होगा, -56 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 8 का क्या करिए आप, 8 का यहाँ पर जो है साइड चेंज करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा ना, भाग हो जाएगा, कर लें 8 1 जा 8 8 7 जा 56, देयरफॉर x इज इक्वल टू -7, ठीक है, ये आ गया आपका। अतः x अक्ष पर स्थित अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक -70 है। लिख लीजिए इसको इंग्लिश में भी, हेंस -70 इज द पॉइंट्स ऑन द x एक्सेस, समझ गए ना, और यही इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए इसमें डिस्टेंस फार्मूला लग रहा है, आपको याद करना ही करना होगा, है ना, मैथमेटिक्स है, बगैर फार्मूले को याद किए, बगैर टेबल को याद किए आप कुछ नहीं कर सकते, है ना, कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2 - 3 है ना एंड q 10 y इज 10 यूनिट्स, यानी y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p 2 - 3 और q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों के छात्रों के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो जिस भाषा के हैं वो उस भाषा में लिख लेंगे, पर समझ तो दोनों ही भाषा में सकते हैं। चलिए, चूँकि पी क्यू इज इक्वल टू √of x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, है ना, तो क्या होगा, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 10, ये लिखा हुआ है 10, है ना, ये 10 ऑफ √of x2 - x1 स्क्वायर, तो ये x1 y1 हो जाएगा और x2 y2 हो जाएगा, तो y2 मीन्स 10 माइनस x1 मीन्स 2, है ना, होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स क्या है y प्लस y1 मीन्स -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर 10 इक्वल टू √of, अब 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो 8 स्क्वायर प्लस a प्लस बी का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2a मीन्स y इंटू बी मीन्स 3, ठीक है, और 10 इक्वल टू √of 8 8 जा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 3 जा 6y। क्लियर है। क्या करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों ओर वर्ग करने पर 10 स्क्वायर मीन्स 100 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा, 64 प्लस 9 मीन्स 73 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 6y। अब चेंज द साइड मतलब पक्षांतरण करने पर, यानी 100 का हम पक्ष बदल देते हैं, तो यहाँ पर प्लस है, साइड चेंज करेंगे पक्षांतरण करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0।
अब वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 है ना, ये किया अपन ने 100 में से 73 को घटा दिया तो अब ऋण का जो चिन्ह है वही आएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 0। अब वाई स्क्वायर प्लस, अब इसके क्या है 6 के हमें फैक्टराइजेशन करना होगा, तो a इंटू बी और इसका टोटल जो है 6 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो क्या होगा a इंटू सी, ये a है ये b है और c है, तो a इंटू सी इक्वल टू 1 इंटू 27। ठीक है, अब 27 मीन्स 9 3 या 27 आना क्या चाहिए 6 से, इसको प्लस ले लीजिए और इसको माइनस ले लीजिए, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा। क्लियर है, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए पेयर बनता है, एक पेयर ये बन रहा है, दूसरा पेयर ये बन रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ से इस पेयर में से y कॉमन हो जाएगा, तो y प्लस, या 2 घात है तो 1 घात बचेगा, y प्लस 9, ये y तो कॉमन हो चुका है। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी, यहाँ से 3 कॉमन है तो y ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 9 जा 27 इक्वल टू 0। देखिए y प्लस 9 y प्लस 9, यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या करेंगे टेकिंग कॉमन, यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन मतलब उभयनिष्ठ लेने पर, तो ले लीजिए इसको y प्लस 9 को। अब बचा क्या, रिमेनिंग पार्ट क्या है, यहाँ से y है और यहाँ से माइनस 3 इक्वल टू 0। समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य बताइएगा आप लोग, है ना। y प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये बराबर से 0 और ये बराबर से भी 0। अब 9 का हम क्या करें, साइड चेंज कर दें, यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, तो y इक्वल टू माइनस 9 और यहाँ से करेंगे तो ये माइनस 3 है तो यहाँ प्लस 3 हो जाएगा। इस प्रकार से y की वैल्यू क्या होगी माइनस 9 3, ये माइनस 9 है और ये 3 है। ठीक है, अतः y के अभिष्ट मान माइनस 9 3 है, यानी हैंस द एक्चुअल वैल्यू, आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं द ACTUAL, the actual value of y will be 9 माइनस 9 3 और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अपने आप को कंसंट्रेट करें भैया। इफ Q01 is equidistant from P 5 minus 3 and or x 6, find the values of x, also find the distance QR and PR। हिंदी में लिखिए तो यदि Q01 बिंदुओं P 5 माइनस 3 और Q R x 6 से समदूरस्थ हैं तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, इनको भी ज्ञात करना है। ठीक है, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि 3 मान ज्ञात करने हैं। ठीक है ना, चलिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, यानी प्रश्न के अनुसार क्या होगा, PR बराबर से QR। ठीक है, तो ये आपको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, याद कर लीजिए, अगर नहीं है तो रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और इसके लिए भी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा x2 माइनस 5 माइनस 0। ठीक है ना, ये देखिए ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको करिए तो प्लस माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, x1 y1 x2 y2। ठीक है, और रूट ऑफ इसी प्रकार से यहाँ पर QR के लिए भी x माइनस 0 का स्क्वायर, है ना, मैंने x1 y1 और यहाँ पर इसको x2 y2 मानना है आपको। ठीक है,
तो x माइनस 0 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 5 में से 0 को माइनस करेंगे तो 5 ही रहेगा, 5 स्क्वायर प्लस -3 -1 -4 हो गया स्क्वायर, प्लस यहाँ पर x में से 0 को माइनस करेंगे x ही रहेगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 6 में से 1 को माइनस कीजिएगा तो 5 का स्क्वायर है। ठीक, नेक्स्ट 5 5 से 25 और यहाँ पर 4 4 से 16। अब ये माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो इवन है, सम संख्या है। तो यहाँ पर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के लिए भी एक्स स्क्वायर प्लस 5 5 से 25। स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर चाहे तो आप लिख लीजिए नाउ स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अभी इस तरफ भी 25 है, इस तरफ भी 25 है, बीच में बराबर के चिन्ह तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर, अब जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है उसको लेफ्ट साइड लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर से 16। अब रूट यदि लेंगे तो प्लस माइनस रूट ऑफ 16 मतलब प्लस माइनस 4, यानी एक्स का मान कितना आ गया 4 आ गया। नाउ अब क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो x माइनस 0 के स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ये भाई 0 को माइनस करेंगे क्या होगा x ही होगा, x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मतलब अब x की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 25, 5 5 या 25, क्लियर है ना। चलिए अब क्या है रूट ऑफ 16 प्लस 25 माने 41, 4 5 11, 1 2 1 3 और 1 4, एंड मतलब और, हिंदी में और लिख लीजिए आप, इतना तो बन ही जाएगा आपसे लिखते हैं। क्यू आर पी आर इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर, मान रख दीजिए x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर, -3 है तो +3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। रूट ऑफ x2 एक्स स्क्वायर प्लस 25 है ना, a का वर्ग धन b का वर्ग मतलब 25 माइनस क्या हो जाएगा 2ab, 2a मतलब x, b मतलब 5, तो 2 5 10, 2 5 10, 6 और 3 9 का वर्ग, तो x का वर्ग जो है। अब यहाँ से ये 10x को यहाँ लिख दीजिए और यहाँ से 25 हो जाएंगे और यहाँ से 81 हो गया, इसको जोड़ देंगे प्लस कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10 और प्लस इसको प्लस करेंगे 5 प्लस 1 6, 8 प्लस 2 मीन्स 10, 106 106, ठीक है। अब देखिए जब x का मान हम -4 रखेंगे -4 तो क्या होगा पी आर की वैल्यू -4 स्क्वायर, सीधा इसका मान रखें -10 इंटू एक्स -4 प्लस 106 और रूट ऑफ 16, 4 चौको 16, 6 प्लस ऋण का गुणा धन हो जाएगा, 10 चौके 40 प्लस 106। अब इनको प्लस कीजिए 6 प्लस 6 12, 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 4 6 और 1 162। अब ये इसको रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा 81, 4 जो होता है 81 2 जा 162, तो ये √2 हो गया आपका, ये पी आर की वैल्यू होगी, ठीक है। एंड व्हेन, और जब हिंदी में लिखेंगे तो और जब x इज इक्वल टू +4 हो, धन 4 हम उसका मान रखेंगे तो क्या होगा पी आर की वैल्यू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, ये लिखा ही हुआ है एक्स फार्मूला, तो ये यहाँ पे दिए हुए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6, इसी में वैल्यू पुटअप कर देंगे 4 स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 106, 4 चौके 16 धन ऋण 10 चौके 40 106। अब इसके बाद में क्या होगा 16, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 122 माइनस 40, 122 माइनस 40 मीन्स 82, ठीक है, और यही इसका आंसर होगा। चलिए
इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन 10 है ना। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 ऋण 6 और ऋण 3 4 से समदूरस्थ हों। सॉल्यूशन हल की तरफ चलते हैं। माना कि पी एक्स वाई क्यू 3 6 और आर -3 4 है। इंग्लिश में लिख लीजिए लेट पी एक्स वाई क्यू 3 6 एंड आर -3 4 अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, मतलब प्रश्नानुसार। पी आर बराबर से पी क्यू बराबर से पी आर या पी आर बराबर से एक ही बात है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस फार्मूला है, आप नहीं याद हुआ है तो याद कर लें। x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1। सेम इस तरफ भी वही लिखेंगे और उसके बाद वैल्यू पुट अप कर देते हैं, ठीक है ना। x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर कैसे हुआ समझ गए ना। ये x1 y1 हो जाएगा और x2 y2 हो जाएगा। x1 मतलब x2 - x1 मतलब ये आपका हो गया x2 मतलब x -3 ये आ गया, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस पर y2 - y1। y2 क्या है यहाँ पर, ये y है और y1 ये 6 स्क्वायर है। ध्यान रखना है आपको, यहाँ अक्सर करके गलतियाँ होती हैं। और रूट ऑफ x2 - x मतलब x प्लस 3, ये x2 हो गया, x हो गया आपका और -3 माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाए 3 y -4, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए, एक्सपेंशन कर दें, विस्तार कर दें। a - b के स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 9 3 3 जा 9 माइनस 2ab मतलब 2 3 जा 6 और ये x प्लस y स्क्वायर प्लस 6 6 जा 36 माइनस 2ab मतलब 2 इंटू a मतलब y और b में 6 दूनी 12y, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6 वाई स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर -4 का स्क्वायर मतलब 16 और -4ab 4 2 जा 8y। क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा और सॉल्व करें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -12y प्लस ये 36 है और ये 9 है, कितना हो गया 45 हो गया ना। ऐसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x -8y, यहाँ पर 16 है और 9 है, तो कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। प्लस करेंगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर वर्ग कर दीजिए तो ये क्या होगा, हट जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हटा दिया तो क्या होगा, ये बीच में बराबर एक चिन्ह है और ये सेम है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, है ना, कैंसिल हो गया। और जो बचा है उसको हम पक्षांतर कर देंगे, चेंज द साइड। तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करने पर -6 है -12y प्लस 45। अब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जब साइड चेंज करेंगे तो -8y है तो +8y, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ऋण के 6 और ऋण के 6 यहाँ भी दो तो जुड़ जाएंगे, फिर ये प्लस हो जाएंगे। -12x -12y एंड 8y कितना हो गया, 12 में से 8 घटा दीजिए तो 4y हो गया, -4y प्लस ये 45 है और ये -25 है तो क्या हो गया 20 = 0 डिवाइडेड बाई 4। ऋण 4 से दोनों ओर भाग करने पर, इसको हिंदी में लिख लीजिए आप, ऋण 4 से भाग करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 चौके 12 है, 3x प्लस y और प्लस 5 = 0। तो इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया और आज की वीडियो में इतना ही। एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट। आपको कहाँ कमी समझ में आई, कैसा लगा
आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के अवश्य बताइए। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो जाती है। अपना ख्याल रखें, खूब पढ़े लिखें। परीक्षा का समय चल रहा है, आप बोर्ड क्लास के विद्यार्थी हैं, इसलिए आपको प्रॉपर आपको पढ़ाई करना पड़ेगी, ठीक है। रीडिंग, राइटिंग और रिवीजन आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपको।